हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय एएच टीम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का क्लास 10 का स्टडी करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, मैं आपको कुछ डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स मैं बताऊंगी, उनसे हम कनेक्ट करेंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। स्टूडेंट्स or viewers, you all are aware about the triangles, right? And on the basis of the angle, we have categorized the angle into three parts. What are the three parts? The first is if the angle, let's say theta से denote करते हैं हम angle को। अगर हमारा angle theta, if it is less than 90 degree, right? So what we called it this triangle as? We call this as a acute angle triangle, right? If the theta is equals to 90 degree, then we call that such type of triangle as right angle triangle. And if the theta is greater than 90 degree, then such triangles are called as obtuse angle triangle. So in the trigonometry, basically we are going to study about the right angle triangle. हम सारे triangle की study करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, but trigonometry में जो हम specifically हम जो स्टडी करेंगे उसमें हम रेफरेंस लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। क्लियर? सो आप लोग डेली आप मॉर्निंग में वॉक पे जाते हैं, ठीक है, या आप कहीं विजिट करने गए, लेट्स से आप लोग पेरिस गए, एफिल टावर विजिट करने गए, राइट? अब आप एफिल टावर के सामने खड़े हैं, ओके, एंड you are seeing the top, at the top of the Eiffel Tower, right? Standing at a certain distance, and if you want that what is the height of that Eiffel Tower, and you don't want to measure it by some scaling measures and all, right? So how can you compute these steps? Eiffel Tower is a very large tower, right? Another situation, suppose you are and then at your ground, okay, and you have seen one aeroplane which is flying in the sky, और वो aeroplane जब आप देख रहे हो, you are very excited and you went inside your home and आप आपकी मम्मा को बाहर लेकर आए कि देखो देखो मम्मा एरोप्लेन आया है। ऑब्वियस जो एरोप्लेन होगा वो मूविंग होगा, राइट? अगर मूविंग है तो जिस पोजीशन पे आपने इनिशियली देखा और जब बाद में जब आपने देखा, राइट, तो दोनों आपकी पोजीशंस क्या हो गई, चेंज हो गई हैं, राइट? तो सपोज करो इनिशियली योर एरोप्लेन इज एट दिस पॉइंट, ओके, नाउ एट दिस पॉइंट, एंड जब और आप यहाँ पे कहीं पे खड़े हैं, यू आर हेयर समवेयर, एंड आफ्टर वेंट इनसाइड योर होम, और जब आप बाहर वापस आए तो आपकी उसी एरोप्लेन का पोजीशन लेट्स से ये हो गया, राइट? अब आप आपके मम्मा के साथ भी आ गए, ये आप और ये आपकी मम्मा, एंड इफ यू वांट टू मेजर दैट व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस एरोप्लेन फ्रॉम दिस ग्राउंड, राइट? अगेन यू डोंट वांट टू मेजर इट, राइट? तो आप कैसे इतनी बड़ी बड़ी लार्ज डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करेंगे? सो दैट ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। मान लो आपको फाइंड आउट करनी है सन से अर्थ की डिस्टेंस। अब ऐसा तो कोई नहीं है कि भाई यहाँ अर्थ से कोई निकला और वो चलता गया सन तक पहुँचा, सन तक कोई पहुँच ही नहीं सकता, राइट? और उन्होंने कैलकुलेट कर ली। तो ऐसी जो लार्ज डिस्टेंसेस हैं जिसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इन दोज केसेस, इन दो सिचुएशंस, डे टू डे लाइफ we are using the application of the trigonometry। तो ये trigonometry में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? We are going to study about the right angle triangle। जो भी triangle है, जो भी situation है, whatever it is, we are first imagining it that somehow there should be a right angle triangle। अब इस situation में right angle triangle कैसे बना होगा? तो see here, यहाँ पे आप है, यहाँ पे एरोप्लेन है, ये इनकी बेस से हाइट हो गई, राइट? सिमिलरली ये आपकी आईज है, आईज से आप यहाँ पे देख रहे हैं, तब आप खुद इमेजिन करो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ। सिमिलरली एफिल टावर वाला जो हमारा था एग्जाम्पल, सपोज दिस इज योर टावर, राइट, एंड यू आर स्टैंडिंग हियर समवेयर, ठीक है? अगेन इफ यू आर सीइंग एट द टॉप ऑफ दिस टावर, तो कैन यू मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल और कैन यू इमेजिन अ राइट एंगल ट्रायंगल? यस, देखो यहाँ पे फिर से राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन हो गया है, राइट? सो
बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो किस पे फोकस करने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसी भी सिचुएशन, नॉर्मल ट्रायंगल हो या वट एवर द सिचुएशन गिवन, वी आर ट्राइंग टू मेक द राइट एंगल ट्रायंगल एंड देन वी विल कैलकुलेट द हाइट्स, डिस्टेंसेस, whatever we have to calculate. So let us start our main topic, trigonometry. So yeah, let's start about the trigonometry. So basically the trigonometry is a Greek word, okay? And अगर हम इसी trigonometry word को 3 parts में divide करें, so we have tri, gon and metron. Where the tri, we all know the tri means 3, the gon means sides, and the matrons means measure. That means basically what we are going to do, we are in the trigonometry, we are going to study the relationship between the sides as well as its corresponding angles, okay, in this part. So trigonometry is nothing but it is the study of relationship between the sides and the angles of a triangle. तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था जैसे अभी जस्ट कि बेसिकली यहाँ पे हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करने वाले हैं। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे दिमाग में आता है तो हमें दिमाग में आता है पाइथागोरस थ्योरम दैट वी हैव स्टडीड, एंड पाइथागोरस थ्योरम इज व्हाट द पाइथागोरस थ्योरम सेज, इफ यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल A B C, right angled at B, then the side which is opposite to 90 degree is always what, hypotenuse, right? जो आपकी ये वाली लाइन होती है BC लाइन, इसको जनरली आप बोलते हैं बेस लाइन, राइट? एंड दिस लाइन यू आर कंसिडर्ड एज अ परपेंडिकुलर लाइन, राइट? यही आप कंसिडर करते हैं। बट आज ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करने के बाद आपकी ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अदर देन द हाइपोटेन्यूस द रिमेनिंग 2 sides are the vertical line is always your perpendicular line and the base line is always your base, this horizontal line is your baseline. No, it is not necessary. It depends on the angle which we are considered in the trigonometry, right? So this is a right angle triangle, and what the Pythagorean theorem says? The Pythagorean theorem says that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, and this we are using when any 2 of the sides are given to us in a right angle triangle, and if we have to find out the remaining third side, then in that case we are using the Pythagoras theorem, and in which triangle? In the right angle triangle. Now in the trigonometry we are starting with our first subtopic, that is trigonometric ratio, right? And जैसे ही नाम से हमें पता लगा it's a trigonometry ratio. That means यहाँ पे जो हम ट्रायंगल्स की साइड्स हैं उनके रेशियोज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एंड सिंस ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड इट्स साइड, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वो आपके एंगल्स और साइड्स की जो रेशियोज हैं उन्हीं के बीच में कुछ रिलेशनशिप बेयर अप करेगा। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर ऑफ 6 टाइप्स, राइट? आपके टोटल 6 हैं, जिसमें से आपके 3 बेसिक फंडामेंटल्स हैं और उन्हीं 3 से डिराइव्ड है आपके रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। So here I have drawn one right angle triangle ABC, right angled at the B, right? अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में अदर देन द 90 डिग्री एंगल, रिमेनिंग जो 2 एंगल्स होते हैं जो एक्यूट एंगल्स होते हैं, हम उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। सो हेयर इफ दिस इज एंगल A, राइट? तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक A में अगर हम A के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करेंगे, सो 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला तो ऑलवेज क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। बट इफ यू आर कंसिडरिंग द एंगल A, सो एंगल A से जो एडजेसेंट वाला आपका साइड होगा, दैट मीन्स दिस इज अ बेस लाइन, राइट? सो दिस वी कंसिडर दिस साइड वी कॉल्ड इट एज व्हाट? द साइड एडजेसेंट टू आवर एंगल A। और जो भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप डिफाइन करेंगे तो जो आपकी साइड होगी, ठीक है, जो कि एंगल के एडजेसेंट में होगी, वही आपकी क्या होगी? दैट इज योर बेस। क्लियर? सिमिलरली
द साइड विच इज ऑपोजिट टू एंगल ए के ऑपोजिट में ये वाला साइड है ना. सो इफ वी आर डिफाइनिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर दिस एंगल, सो इसका जो ऑपोजिट वाला साइड होगा वही आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. क्लियर. सपोज अगर हम एंगल सी के पे डिफाइन करें, राइट, अगर हम एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करेंगे तो अब एंगल सी के लिए ये वाली इसकी एडजेसेंट लाइन हो जाएगी एंड इस एंगल सी का ऑपोजिट लाइन जो है ए बी, ठीक है, ये इसका ऑपोजिट साइड हो जाएगा. तो फॉर एंगल सी, नाउ दिस टाइम फॉर एंगल सी दिस इज द परपेंडिकुलर एंड द लाइन विच इज एडजेसेंट टू एंगल सी इज व्हाट, इट्स अ बेस. इज दैट क्लियर? So since we are here defining the T ratios, means trigonometric ratios for the angle A, so in that case we are taking this as a base and this as the perpendicular. Now what are the ratios? So these are the three basic fundamental ratios. Sine of angle A, जिसको हम sin A भी लिखते हैं short form में. Sin A, it doesn't means that it is the multiplication of sin and A. No. Okay, it is just a symbolic representation of साइन ऑफ एंगल ए, विच मीन्स वॉट, कि भाई साइन एंगल ए का जो है उसका रेशियो क्या है. तो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग दीज थ्री वर्ड्स इन द शॉर्ट फॉर्म वी आर राइटिंग साइन ए. क्लियर? एंड इट डजंट मीन दैट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए. नो, इट इज नॉट. इट इज ओनली अ symbolic representation. Now what the first ratio sin of A represents? That the side opposite to angle A upon hypotenuse. So sin of A is what? It is the ratio of side opposite to angle A upon hypotenuse. तो angle A का opposite side कौन सा है? This side. And hypotenuse is this side. तो अगर आप इन दोनों का रेशियो लेंगे, so what you will be getting? You will be getting the sine of this angle A. Is that clear? So what is the side opposite to angle A? It is BC. And what is the hypotenuse? It is AC. And opposite to angle A वाला जो side होगा BC, उसको हम क्या बोलेंगे? Perpendicular. And AC is what? Hypotenuse. Is that clear? Similarly, जो हमारा next है cosine of angle A, that is cos A. तो cos A क्या होगा? तो cos A is the ratio of साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस. अब एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड है वो कौन सा साइड है? ए बी. एंड हाइपोटेनियस इज ए सी, राइट. तो आपने यहाँ पे लिखा ए बी अपॉन ए सी. सो व्हाट इज ए बी? ए बी को हम बोलेंगे बेस, बिकॉज एडजेसेंट साइड है हमारी, एंड ए सी इज व्हाट? हाइपोटेनियस. क्लियर? ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका बहुत मीनिंग है, रेलेवेंस है. और ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, in that part we will going to understand, we will going to realize that what is the importance of these ratios, why I am focusing on opposite, adjacent, this thing. Okay, a third ratio is tangent of angle A, जिसको हम tan AB बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में. ये क्या होता है? So it is the ratio of side opposite to angle A upon side adjacent to angle A. That means there is no involvement of the hypotenuse. यहाँ पे क्या होगा? ये रेशियो होगा opposite side upon adjacent side का. ठीक है? opposite side क्या है? C and adjacent side क्या है? AB. And which is what? Perpendicular upon base. So अगर हम अब summarize करें, so sin of A is opposite side upon hypotenuse, which means perpendicular upon hypotenuse. Cos of A means side adjacent upon hypotenuse, which means base upon hypotenuse. And if I talk about the tan A, so tan A is opposite side upon adjacent side, which means perpendicular upon base. Clear? Then ये जो आपके थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अब इसके बाद जो रिमेनिंग थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इन्हीं से डिराइव्ड है. क्यों इन्हीं से डिराइव्ड है? हम ऐसा क्यों बोलते हैं? तो वो जो आपके थ्री रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इन्हीं के इनवर्स हैं. या यूँ बोले कि जो रिमेनिंग थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये जो हैं ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, राइट. सो द फर्स्ट इज कोसाइन cosecant of angle A, which can also be written as cosec A, which is the reciprocal of sine angle A.
what I have written here, cosecant of angle A, this is your fourth trigonometric ratio which can also be written as cosec A, और ये जो cosec A होता है ये आपका 1 sin A का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर? अब sin A स्टूडेंट्स क्या है? सो sin A इज व्हाट? साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर इसी का रेसिप्रोकल करेंगे सो व्हाट इज द cosec A मीन्स? सो cosec A मीन्स हियर hypotenuse upon side opposite to angle A, which means what? Hypotenuse क्या है? AC, and what is the opposite side? It is BC. So in terms of perpendicular and hypotenuse form, we can say that it is hypotenuse upon perpendicular. Clear? सिमिलरली जैसे साइन का रेसिप्रोकल है वैसे ही कोसाइन का भी रेसिप्रोकल होगा, टेंजेंट का भी रेसिप्रोकल होगा। कोसाइन का जो रेसिप्रोकल है उसे हम बोलेंगे सेक, और टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होगा वो उसके बोलेंगे हम क्या? कॉट। तो लेट्स क्रिएट सम स्पेस एंड देन आई विल शो यू। सो एज आई जस्ट सेड, साइन, कॉस, टेन और कॉसेक हमने स्टडी किया। अब सीकेंट की और कोडेंजेंट को स्टडी करेंगे। तो सीकेंट ऑफ ए इज व्हाट? इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सेके, एंड सेके इज व्हाट? तो सेके आपका इन्वर्स होता है कॉस ए का, राइट? सो सेके इज व्हाट? 1 अपॉन कॉस ए, या कॉस ए को आप बोल सकते हैं 1 अपॉन सेके, राइट? और अगर सेके 1 अपॉन कॉस ए है मतलब कॉस ए का इन्वर्स है, तो कॉस ए क्या था स्टूडेंट्स? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा आपका व्हाट? हाइपोटेनियस अपॉन द एडजेसेंट साइड। सॉरी, this should be adjacent side, right? Similarly, this is the cotangent of angle A. cotangent of angle A को आप cot A भी बोल सकते हैं, and cot A क्या होता है? आपका जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था that is tan A, उसका रेसिप्रोकल। तो tan A क्या था आपका? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो cot A क्या हो जाएगा? उसका जस्ट रिवर्स। तो दैट मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन दी ऑपोजिट साइड। इज दैट क्लियर? सो इन टर्म्स ऑफ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, अगर हम इस पे डिफाइन करें, ठीक है, तो साइन ए क्या है? तो साइन ए इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज योर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, this is your hypotenuse upon perpendicular, this is hypotenuse upon base, and this is base upon perpendicular. Clear? So note down these things and then we will start some questions.